हेलो, आप सभी का स्वागत है एक और गहरे विश्लेषण में, जहां हम बात करने वाले हैं भारत के क्रिप्टो करेंसी मार्केट। एक ऐसा विषय है जो ऑलरेडी हेडलाइंस तक सीमित नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थव्यवस्था की, अगर मैं बात कर लूँ, हमारी इकोनॉमी, हमारे पॉलिटिशियंस, सबकी जुबान पे रहता है। और आज हम इसकी सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, इम्प्लीकेशंस आते हैं, चैलेंजेस क्या हैं, भारत के डिजिटल फाइनेंस के लैंडस्केप को किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसीज रीशेप कर रही हैं, आज समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडिया जो कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की राह पर है, वहां क्रिप्टो का फ्यूचर क्या होगा, ये $1 बिलियन सवाल है। इंडिया का क्रिप्टो मार्केट आज एक क्रॉस रोड्स पे है, जहां एक तरफ हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो यूजर बेस है, लगभग 119 मिलियन यूजर्स के साथ। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक डेमोग्राफिक शिफ्ट है जो ये एक नए फाइनेंशियल बिहेवियर की तरफ लोगों को आकर्षित कर रहा है और इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं नया भारत, डिजिटल सैवी यंग पॉपुलेशन, कहीं ना कहीं वहां पे क्रिप्टो का अडॉप्टेशन काफी तेजी से बढ़ रहा है। बट वही पर दूसरी तरफ हमारी रेगुलेटरी बॉडीज, खासकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, इस स्पेस को बड़े होशियारी और कॉशन के साथ देख रहा है। उनका फोकस है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी कंट्रोल मेंटेन करना। मार्केट के फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करता हूं तो डेटा बहुत क्लियर है, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रांग है। 2025 से लेकर 2026 तक मार्केट वैल्यू $9.7 से $10 बिलियन, जी हाँ, $10 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लग रहा है इतने समय में। ये कोई छोटा इंपैक्ट नहीं होने वाला, पॉलिसी मेकर्स इसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम देख रहे हैं कि कैसे ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप के लिए एक पावरफुल इंजन बन सकता है। लेकिन इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है जो मैं आपको समझाऊंगा। रेगुलेटरी क्लैरिटी की कमी है हाल फिलहाल में, जिसके चलते ग्रे एरिया बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन, खासकर सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के बीच में काफी ज्यादा इंटर डिपेंडेबिलिटी है। ये एक बड़ा चैलेंज भी है। इंटरनेशनल अलाइनमेंट यानी ग्लोबल क्रिप्टो गवर्नेंस जो होती है, उसके इनिशिएटिव्स में हमारी भागीदारी भी तो बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट, इनोवेशन और सिस्टमैटिक रिस्क के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाना होगा। और हाँ, हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि इस ग्रोथ का बेनिफिट समाज के हर सेगमेंट तक पहुंचे। क्रिटिक्स की अपनी कंसर्न्स हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिस्क। ये वैलिड पॉइंट्स भी हैं, मैं इनको बिल्कुल नहीं कहूंगा ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन सिस्टमैटिकली इनको भी एड्रेस करना होगा। लेकिन जो पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं हम उसको नकार नहीं सकते। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, वो इन रेस्ट्रिक्शंस के मुकाबले कहीं ज्यादा कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, जो भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का अप्रोच अब तक मेजर्ड रेगुलेटरी इवोल्यूशन का रहा है, ना कि रिक्रिएशनरी या फिर इनोवेशन की तरफ यहां पर बना हुआ है। ये स्ट्रैटेजी हमें क्रिप्टो के बेनिफिट्स कैप्चर करने के लिए और रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए काफी ज्यादा मदद करती है। अब यहां पर एक सवाल जाहिर से उठता है, आप लोगों के दिमाग में भी आया होगा कि क्या इंडिया को प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए? सच सच बताइए, आप में से कितने लोगों को लगा था कि वो पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए या उन्हें रेगुलेट करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगले 18 से 24 महीनों में जो पॉलिसी चॉइसेस की जाएंगी वो भारत के क्रिप्टो फ्यूचर को डिफाइन करेंगी। एविडेंस ये सजेस्ट करता है कि अगर हम इस टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट को सही सेफगार्ड्स के साथ एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो ये एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सबसे बढ़िया पाथ होगा। जैसे इंडिया का एक $5 ट्रिलियन बनने का, इकोनॉमी बनने की तरफ जो ये सपना है, क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का रोल भी वहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सवाल ये नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, बल्कि ये है कि इंडिया इसको कितनी इफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज करता है, ताकि सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पर बेनिफिट मिले और हम एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बने। वेल, करंट लैंडस्केप को समझने से पहले, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डेल्टा एक्सचेंज का हमारा इंटरफेस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। अगर आप लोग इस क्रिप्टो मूवमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं, बट साथ में आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया विकल्प नहीं हो सकता। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आगे और बताऊंगा इसके बारे में। बट अभी हम समझते हैं कि भैया इंडिया का जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है वो एक
फ्रिंज फिनोमिना नहीं रहा है। जी हाँ, एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन चुका है। इसने रोबस्ट ग्रोथ दिखाई है और यूजर्स के यूनिक बिहेवियरल पैटर्न्स को भी यहाँ पर समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। 2025 में अगर बात करते हैं, इस मार्केट की वैल्यूएशन यूएसडी 3.98 बिलियन डॉलर है, जो इसके मटेरियल साइज और पोटेंशियल को कहीं ना कहीं दर्शाता है। इस ग्रोथ के पैरेलल क्रिप्टो वॉलेट मार्केट भी है। 2025 से 2033 तक 27.5% के CAGR, जिसको कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, उससे बढ़ने की उम्मीद है। ट्रेडिंग से हटकर इंडिया का कंट्रीब्यूशन वेब 3 के अंडरलाइन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी तेज़ी से हुआ है, जहां ग्लोबल वेब 3 प्रोजेक्ट्स में हमारे डेवलपर्स का कंट्रीब्यूशन 2018 में केवल 3% था, वो अब बढ़ के 12% से ज़्यादा हो चुका है। ये इंडिया के इनोवेशन के लिए एक मेजर ग्लोबल हब के रूप में कहीं ना कहीं स्थापित कर रहा है। इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो आज काफ़ी ज़्यादा डेमोग्राफिक एंड ज्योग्राफिकल शिफ्ट देखा गया है। जी हाँ, अगर मैं ज्योग्राफिक प्रोफाइल की बात करूं तो भारत में क्रिप्टो यूजर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है और ये एक स्ट्राइकिंग ग्लोबल स्टैटिस्टिक है। 2022 में 97.5 मिलियन से 2024 में 108.9 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा यूजर बेस मेंटेन करता है। ये ब्रॉड एडॉप्शन इंडिया को यूनाइटेड स्टेट जैसे डेवलप्ड मार्केट से अलग करता है, जहां यूजर बेस कम है, अप्रॉक्सीमेटली 53.5 बिलियन, लेकिन टोटल मार्केट वैल्यू ज्यादा है, जो ज्यादा कैपिटल डेस्टिनी को लेकर कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शा रहा है कि इंडिया और आगे बढ़ने की कगार पे है। इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर का डेमोग्राफिक प्रोफाइल ज्यादातर युवा होते हैं। डिजिटली नेटिव पॉपुलेशन की तरफ ये ज्यादा है। 35 साल से कम उम्र के इन्वेस्टर का यूजर बेस आप जान के हैरान हो जाओगे 72% से ज्यादा है, जिसमें 25 से 34 की एज ग्रुप अकेला 47.7% क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। जेंडर गैप अभी भी है, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो रहा है, जिसका सबूत 2020 से 2021 के बीच में फीमेल क्रिप्टो यूजर्स में देखा गया 300% से ज्यादा बढ़ गया। 2025 के सेकेंड क्वार्टर में एक बहुत बड़ा ट्रेंड देखा गया। टायर 2 और टायर 3 सिटीज जैसे जयपुर, लखनऊ और पटना में क्रिप्टो अडॉप्शन में तेजी से उछाला है। ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल हब से कहीं ना कहीं बात कर रहा है रिटेल डेमोक्रेटाइजेशन का, और ये एक शिफ्ट की तरफ बात दोहरा रहा है। आप लोगों में से भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कन्वेंशनल बैंकिंग की तरफ से ज़्यादा अपना रुझान अब चेंज करते करते डिजिटल फाइनेंस की तरफ जा रहे हैं। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यूपीआई जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मोबाइल इंटरनेट एक्सेस के वाइड स्प्रेड अडॉप्शन के बाद ये डायरेक्ट नतीजा है कि ये तो होना ही था। वैसे ही मैं आप लोगों को बता दूं, जस्ट बिकॉज डेल्टा एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो यहाँ पर भी अगर आपको फंड्स ऐड करने रहते, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना रहता, तो आप आराम से यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं यहाँ पर भी। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का जो बिहेवियर है, एसेट का प्रेफरेंसेस है, वो इंडियन यूजर्स में काफ़ी ज़्यादा बदला गया है। कैसे? देखिए, आज के टाइम पे सिग्निफिकेंट रिस्क एपेटाइट देखा जा रहा है आज ही यूथ के अंदर। बिटकॉइन अभी भी सबसे डोमिनेंट डिजिटल एसेट है, लेकिन इन्वेस्टर इंटरेस्ट 20% अब डोज कॉइन पे भी है, शीबा इनू पे भी है, पीप जैसे स्पेकुलेटिव कॉइन्स पे भी है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ किस किस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे आजकल कॉइन्स आ गए हैं, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे लेयर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सुलाना, तो मीन कॉइन्स पर अगर मैं देखता हूँ तो आप देख सकते हैं शीबा इनू है, डोज है, बॉन्क है, उसके बाद डॉगविफ्ट है, फ्लॉकी है, पेपे है। पेप या पेपे में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का बना हुआ है, लिस्टा है, ओमनी है, इस तरह से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बन चुका है। पहले आप लोगों को बता दूं कि अब स्पॉट ट्रांजैक्शंस कहीं ना कहीं 3 गुना ज़्यादा बढ़ गए, बट उसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये पिवट है, दो प्राइम फैक्टर्स है। पहला, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में जो रैली है वो बहुत ज़्यादा है, और दूसरा, इंडिया के जो टैक्सेशन लॉज है वो थोड़े सफिस्टिकेटेड है, तो उसके रिस्पॉन्स में लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज़्यादा ट्रेड करना शुरू कर दिया, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज में आप लोग कर सकते हैं। इसके चक्कर में कहीं ना कहीं लोग अब अपने एक्सपेंस गेन कर सकते हैं, बिजनेस के तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। आपका चाहे वाईफाई का एक्सपेंस हो, चाहे आपका इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस हो, चाहे आप एम्प्लॉय ले रहे हो, चाहे ऑफिस ले रहे हो, ये सारे एक्सपेंस, तो आपकी टैक्स देना आपका ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई, क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक टेक्निकल या मार्केट क्वेश्चन नहीं रहा है, बल्कि पैसे का नेचर ऐसा है ना कि एक बहुत बड़ा डिबेट बन चुका है। एक तरफ है डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोपोनेंट्स, जो क्रिप्टो का एम्पावरमेंट और इनोवेशन का व्हीकल मानते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ है इस तरह के लोग, काफ़ी सारा एक सेगमेंट है जो सोचता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI
जो चीज़ कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, कहीं न कहीं एक टैप रख रही है, जो प्राइवेट डिजिटल एसेट्स को मॉनेटरी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक फंडामेंटल थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। लेकिन हम अब दोनों तर्कों के हिसाब से समझते हैं, बिकॉज़ हमको एट द एंड कंक्लूड करना है कि क्रिप्टो का फ्यूचर है कि भी नहीं है। वेल अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है। कमेंट्स में क्रिप्टो लिखिएगा, क्रिप्टो रिलेटेड और वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं। सो प्रोपोनेंट्स का एक तर्क है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी सिर्फ नए एसेट्स नहीं है, बल्कि एक फाउंडेशनल शिफ्ट है जो ग्लोबल फाइनेंस को रिवायर कर रहा है। हार्वर्ड के हैरी डेंट क्रिप्टो के राइज की तुलना इंटरनेट के डिसरप्टिव इम्पैक्ट से करते हैं। ये कहते हैं कि ये एक ज्यादा रेजिलिएंट, ट्रांसपेरेंट और डायरेक्ट फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं जो ब्यूरोक्रेसी के लेयर्स को बाईपास करता है। भारत जैसे देश के लिए जहां एक बड़ी अनबैंक्ड और अंडर बैंक पॉपुलेशन है, सपोर्टर्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक पावरफुल एवेन्यू देखते हैं क्रिप्टोस को, जो इंडिविजुअल्स को सेव और ट्रांजैक्ट करने के लिए सिक्योर और लो कॉस्ट मींस प्रोवाइड करता है। इस डिसरप्शन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पहले से ही दिख रहा है। इंडस्ट्री लीडर्स हाईलाइट करते हैं कि किस प्रकार से स्टेबल कॉइन्स जो इंडियन रुपी जैसे फियाट करेंसी से पेज्ड होते हैं, इंटरनेशनल रेमिटेंसेस के फ्रिक्शन को ड्रामेटिकली कम कर देते हैं। ट्रेडिशनल बैंकिंग मेथड्स क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर्स के लिए ट्रांजैक्शनल वैल्यू 4 से 6% तक चार्ज करते हैं ट्रांजैक्शन पे, जबकि स्टेबल कॉइन ट्रांजैक्शन इसको केवल 15 बेसिस पॉइंट्स तक कम कर सकते हैं, मतलब यहां तक ला सकते हैं। ये लाखों इंडियंस की जिंदगी को बदल सकता है जो अब्रॉड में फैमिली मेंबर से आने वाले रेमिटेंसेस पे निर्भर करते हैं। तो मैं हाल फिलहाल में बात कर रहा हूँ, जो लोग वो के फैमिली मेंबर्स विदेश में बैठते हैं, वो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उन पे चार्जेस जो बहुत ज़्यादा पड़ता है वो कहीं ना कहीं स्टेबल कॉइन्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करते जाएगा। आपका सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। वेल अब हम समझते हैं कि यार इतनी सारी चीज़ें अभिषेक भाई आप कह रहे हो कि चलो मान लेते हैं कि है फ्यूचर है क्रिप्टो में, हम मान लेते हैं कि भैया क्रिप्टोज में फ्यूचर है, लेकिन फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी सारे क्रिप्टो करेंसीज 100% स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के रूप में ही देखी जाती है। अब आपको समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसीज को आपको पहले तो क्लासिफाई करना पड़ेगा। पहला, जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली स्टेबल रहेगी। तो ऐसे क्रिप्टो करेंसीज पे, जैसे कि आप हाल फिलहाल पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं डालता हूँ, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, एवलांच हो गया और रिपल हो गया, इनफैक्ट बीएनबी परपेचुअल भी हो गया, लिटकॉइन हो गया। इधर तक को मैं कहूँगा कि भाई कहीं ना कहीं यूटिलिटी है, इन पे कुछ काम होता है, तो इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन आरबीआई की चिंताएं जो वो सोच रही है कि कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा जा रहा है, प्लस उनको कंट्रोल होने का डर है और इन्फ्लेशन को मैनेज करना भी है, तो कहीं ना कहीं उनका डर जो है वो थियोरेटिकल नहीं है। उन्होंने पब्लिकली स्टेबल कॉइन्स के रन रिस्क पैदा करने की संभावनाएं और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जिसको डिफाई कहता है, DEFI डेफी कहते हैं कुछ लोग, कि ब्रॉडर फाइनेंशियल सिस्टम में सिस्टमैटिक वल्नरेबिलिटीज को इंट्रोड्यूस करने की संभावनाएं को फ्लैग आउट किया हुआ है। कहा है कि ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अलावा एक महत्वपूर्ण विवाद ये भी है कि क्रिप्टो करेंसीज का एक्टिविटी कहीं इलिसिट एक्टिविटीज में भी उपयोग किया जाता है। क्रिप्टो जिस हिसाब से ट्रांजैक्ट करा जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने कहा है टेररिज्म को भी फंडिंग मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा गलत कामों के लिए भी फंडिंग मिल रही है। तो आरबीआई को सोचना एकदम सही है। लेकिन ऐसे में आप लोगों को ये भी समझना है कि गलत तो गन्स का भी यूज़ होता है, बट स्टिल गन्स आर इन सप्लाई। काफ़ी सारे लोग देसी कट्टा घर पे भी रख रहे हैं जो कि इलीगल है, बट हाँ कुछ लोग रखते हैं। कैसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स आ रहे हैं। इलीगल तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल दे हैव बीन यूटिलाइज्ड आउट देयर। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये फ्यूचर नहीं बन सकता। मेरा ये मानना है सिंपल सा यहाँ पे है कि अगर आप कैलकुलेटिव वे में देखिए तो ग्लोबल अडॉप्शन हो रहा है, दैट इज नंबर 1। इंडिया सबसे ज्यादा बिटकॉइन को होल्ड कर रहा है, दैट इज नंबर 2। नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेटिव बिहेवियर हो रहा है, लेकिन वो सबसे ज्यादा मीम कॉइन्स को हो रहा है। नॉर्मल कॉइन्स की अगर बात करें तो वहां पर आपका फायदा ही हो रहा है। नंबर 4 अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, जिस हिसाब से ब्लॉकचेन डेवलपर्स का डिमांड इंडिया में भी राइज हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका फ्यूचर है। तो अगर एक लाइन में आंसर आप जानना चाहते हो कि भाई साहब क्या क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर मार्केट में है, बिल्कुल है, काफ़ी ब्राइट है। द वेरी फैक्ट दैट गवर्नमेंट इसके बारे में बात करी है, टैक्सेशन सिस्टम में बात हो रही है, ये इसको वैलिडेट करता है कि अभी भी इसकी एग्जिस्टेंस इज वेरी मच वैलिड। लेकिन अब हम समझते हैं कि इस फ्यूचर का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं।
सो फॉर एग्जांपल अगर आप डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो जाती है। पहला, आप यहाँ पर बहुत सारे फ्यूचर्स पे डील कर सकते हैं। सामने लेवरेज लिखा रहता है कि इस पे आप 100x पे कर सकते हो, 200x पे कर सकते हो। जहाँ इक्विटी मार्केट में लेवरेज कम होते जा रहा है, यहाँ पर आपको ये चीज़ लेवरेज मिल रही है। यहाँ पर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, जहाँ पर आपको ऑप्शन सेलिंग में कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। जिस प्रकार से आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, वैसे ही यहाँ पर आप स्पॉट पे भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ट्रैकर्स नाम की एक चीज़ होती है, जिसको मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी समझाया, बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं समझा देता हूँ कि एकदम स्पॉट को फॉलो करता है। लेकिन लोग कहेंगे कि फिर हम किसी और ब्रोकरेज हाउस में जाके स्पॉट वाला क्यों नहीं खोल लेते हैं, हम इसी को क्यों खोलें। उसका एक सिंपल सा रीज़न है दोस्तों, बिकॉज अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करने जाते हो किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पर आपका जो टैक्स लाइबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है, TDS और ये सारी चीज़ें। यहाँ पर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बिजनेस इनकम, तो यहाँ पर आपको हेल्प आउट करेगा। मैंने टैक्स सिस्टम के ऊपर क्रिप्टो रिलेटेड एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया था, आप उस जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत लोगों को हेल्प मिल रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA के रूप में क्रिप्टो करेंसीज को क्वालिफाई किया गया है। ये इन्वेस्टमेंट को डिस्टिंक्ट करने के पर्पज से किया गया था, लेकिन करंट फ्रेमवर्क में इसमें टैक्सेशन बहुत ज़्यादा चले जाता, आपको पता भी नहीं चलता, 35-40% आपका कहाँ निकल गया। वो वाली चीज़ यहाँ पर नहीं होती। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको ट्रेड करना भी काफ़ी आसान है। लेट्स से आप ऑप्शंस पे गए, ऑप्शंस पे जाने के बाद आपके सामने पूरा कॉल और पुट के सारा डेटा आ गया है। फिर उसके बाद आपने लेट्स से आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट गिर सकता है, तो अभी फ़िलहाल के लिए चल रहा है 11 जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अगले वीडियो हम देखेंगे इसका रिजल्ट भी क्या आया। सो मैं बेस्ट बिड ले रहा हूँ, और जल्दी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए इसके लिए हम 50% 317 पे सेल आउट लगा देते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपका सेल आउट लग गया है। 11,200 का कॉल हमने लगाया हुआ है, जो आज की ही एक्सपायरी का है। ओके, एंड 2 तारीख का जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, $317 पे यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा स्क्रीन पे 317 पर इसके सेलिंग प्राइस लगाई दी गई है। एंड लेट्स से इसका क्या आउटपुट होता है। अभी फिलहाल अगर आपको देखना रहता है तो ऑर्डर बुक यहाँ पर आप बहुत इजीली देख सकते हैं। ये हमारे फिल्स हैं। बाय द वे, लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, हमने लास्ट वीडियो में 818 पे एक ऑप्शन आपका कोई सामने सेल किया था, उसको 80 पे कवर किया था। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं कोई पोजीशन ओपन नहीं है, क्योंकि हमने ओपन ऑर्डर लगा के रखा हुआ है। जैसे ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा 317 पे, हमारा ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑर्डर लगाना काफ़ी आसान है। यहाँ पर आप जाके आपके लेवरेज को आराम से सेट कर सकते हो। एज अ बिग एकदम पहली बार आया तो 1x पे सेट करोगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया तो 5x इज एनीवेज मोर देन इक्विटीज़, और थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो आप 25x एट मैक्स आप जाइए। उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपका हाथ नहीं बैठ जाता। हमने फिलहाल के लिए इसको 100x पे सेट करके रखा हुआ है, स्पेसिफिकली ऑप्शन पे। इंटरेस्टिंगली ऑप्शन को भी आप 200x से यहाँ पे सेल कर सकते हो, लेकिन याद रखना जितने ज़्यादा से आप सेल करोगे उतना ज़्यादा आपका एक रिस्क एपेटाइट भी बढ़ जाता है। क्यों रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है? बिकॉज आप ये समझिए कि जैसे ही आपका पोजीशन साइज बढ़ जाता है, और मैं इसको 317 पे नहीं बेचूंगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज, अच्छा बाय द वे आपको चेंज करना है तो सिंपल सा अब यहाँ पे क्लिक करके फिर मैं 3.5 पे सेल करूँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 325 पे सेट हो गया। हमारे नीचे किसी ने 303 पे लगाया है, 322 पे लगाया हुआ है। 325 अगर एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है। बट द पॉइंट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसकी क्रिप्टो फ्यूचर है, आप इस फ्यूचर का पार्ट बन सकते हैं। फ्यूचर का पार्ट बनने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आपके अगर अभी भी कुछ सवाल है, आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, देखिए बहुत सारे क्रिप्टो स्कैम्स भी होते हैं, आपको इस चीज़ से समझना पड़ेगा। इसलिए RBI काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से सतर्क करता है। काफ़ी सारे लोगों के फेक आईडीज़ बनते हैं, फेक आईडीज़ बोलते हैं कि मैं दीपक बाबू हूँ, मैं अभिषेक करूँ, आप आओ, आप मुझे पैसा दे दो, और आप लोग भी क्रिप्टो करेंसीज में उनको ट्रांसफ़र कर दे। तो फिर बाद में आके सारा पैसा दे दिया ग्रीड में, फिर बाद में आके आप लोगों को बोलते हो कि अरे ये है। तो फ्यूचर जितना ब्राइट होता है उसके अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन मेरी अगर माने तो जी हाँ बिल्कुल फ्यूचर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल चेकआउट कीजिए। Until then, keep learning, keep growing, keep investing, and keep trading.